पिछले 2-3 दिनों में कनाडा के रुख को भारत ने बेहद गंभीरता और सख्ती से लिया है। भारत सरकार ने कनाडा के पीएम के बयान के बाद बेहद कड़े रुख अपनाते हुए जो फैसले लिए हैं वो साबित करते हैं कि भारत पर सवाल उठाने वाले कनाडा की दाढ़ी में तिनका है। और अब भारत ने दुनिया के सामने यह साबित भी कर दिया है कि पाकिस्तान ही नहीं, कनाडा भी एक ऐसा मुल्क है जहां भारत की अखंडता और शांति के खिलाफ काम करने वाली ताकतों और आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। जस्टिन ट्रूडो को भारत का पहला करारा जवाब। There is a degree of prejudice. जस्टिन ट्रूडो को भारत का दूसरा करारा जवाब। To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. जस्टिन ट्रूडो को भारत का तीसरा करारा जवाब। कह रहे हैं कि वहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है। भारत कनाडा विवाद से पाकिस्तान बहुत खुश है, क्योंकि अब दुनिया सिर्फ उसे ही आतंकवादियों की पनाहगाह नहीं कहेगी। कनाडा उससे प्रतियोगिता में उतर चुका है। जहां पर पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों का स्वागत है, वो खुलेआम घूमकर धमकियां दे सकते हैं। हालांकि आतंकवादियों से प्रेम करने के मामले में कनाडा ने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर मामला आतंकवादियों की खातिरदारी से आगे बढ़कर माननीय सांसद मंत्री बनने तक जा पहुंचा है। ये बात अब खुलकर दुनिया को पता चल गई है, जिसने जस्टिन ट्रूडो की बोलती बंद कर दी है। Prime Minister India has rejected your allegations. Prime Minister India has rejected your allegations. जस्टिन ट्रूडो भले ही चुप हो, लेकिन कनाडा में उन पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत पर इतने गंभीर इल्जाम लगाकर ट्रूडो चीन को फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये कनाडा का नेशनल पोस्ट अखबार है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो और चीन के रिश्तों के बारे में विस्फोटक जानकारी दी गई। चीन को होने वाले फायदे की वजह बताई गई। इससे यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या भारत की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो के पीछे चीन तो नहीं है, जो भारत की उभरती शक्ति से घबराया हुआ है, G20 की कामयाबी को पचा नहीं पा रहा। अब ये देखिए, ये पिछले G20 की तस्वीरें हैं, जब शी जिनपिंग को जस्टिन ट्रूडो को फटकारते हुए सारी दुनिया ने देखा। तस्वीरें देखकर भले ही आपको दोनों के बीच रिश्ते तल्ख लगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन पर इल्जाम है कि उसने कनाडा के चुनावों में दखलंदाजी करके जस्टिन ट्रूडो को एक नहीं बल्कि 2-2 बार जिताया। चीन ने कनाडा में 2019 और 2021 में हुए 2 चुनावों में दखल दिया, ताकि जस्टिन ट्रूडो को जीत दिलाने में मदद की जा सके। इसके लिए चीन ने साल 2021 के चुनावों में 11 उम्मीदवारों का समर्थन किया। एक मामले में $2.5 लाख से ज्यादा दिए, जबकि 2021 के चुनाव में चीनी राजनयिकों और प्रॉक्सी अभियानों के लिए अघोषित तौर पर पैसे दिए गए। इस मामले को लेकर कनाडा की खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड विग्ने अर्ल्ट का भी बयान सुन लीजिए, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट को कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के लिए घेरते हैं। सबसे अहम बात यह है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी के इस विभाग के पास चीन के विदेश मंत्रालय से ज्यादा बजट होता है। यही बात है कि जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत आरोप लगाए, तो विपक्ष ने सवाल उठाया, पूछा कि जिस चीन के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, उस पर तो जस्टिन ट्रूडो खामोश है और भारत के खिलाफ सिर्फ शक के आधार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। कनाडा में विपक्ष ही नहीं, वहाँ का मीडिया भी यही बात कह रहा है। इससे भी बड़ा सवाल उठाता है। कनाडा के पत्रकार स्पेंसर फर्नांडो एक्स पर लिखते हैं, इस बारे में बहुत परेशान करने वाली बात यह है कि कैसे ट्रूडो ने कनाडा के लोकतंत्र पर कम्युनिस्ट चीन के हमले को खारिज करने के लिए हर संभव कोशिश की, जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ आरोपों को तुरंत प्रचारित कर दिया। तो चीन खुश है कि भारत पर इल्जाम लगाकर जस्टिन ट्रूडो ने उसकी घेराबंदी को कमजोर किया है, जिसका चीन को फायदा और कनाडा को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कनाडा ने जो किया, जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ भी कहा, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि उनके इल्जामों का आधार बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो घर और बाहर दोनों तरफ घिरने वाले हैं। लेकिन ट्रूडो के इस कदम से सबसे ज्यादा खुश चीन है। आज तक ब्यूरो।